अगर आप गूगल ट्रांसलेटर पर 5 से 10 मिनट काम करके 1200 से लेकर 2000 रुपए तक कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके पास कंप्यूटर की कोई स्किल नहीं, आप ज्यादा क्वालिफाइड नहीं तो कोई मसला नहीं। आज आपको ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जहां पे आप पूरा टेक्निकली काम करके आप ठीक ठाक अर्निंग कर सकते हैं। ये सब कुछ कैसे करना है आज ये वीडियो को देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज आपको एक बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट पे लेके जाऊंगा जहां पर हमारे वो दोस्त जो हमें बार बार कमेंट करते थे, जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे कि सर मेरे पास कंप्यूटर की ज़्यादा स्किल नहीं है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, फिर मुझे कोई ऐसा छोटा सा तरीका बताइए, आसान सा तरीका बताइए कि जिस पे काम करके मैं अपने घर का किचन चला सकूँ, मैं अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर सकूँ, मैं इतने तो कमा सकूं कि जितना कोई अच्छी जॉब करके कमाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती। ये ख़ास तौर पर फीमेल के लिए है जो हमारी बाकायदा तौर पर हमारे चैनल को देखती हैं, क्योंकि फीमेल घर से बाहर नहीं जाना चाहती। मेल भी उतना कमा सकते हैं कि जितना फीमेल कमा सकती हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, वहां पे आपने अकाउंट कैसे बनाना है, कौन सा काम करना है ये भी आपको बताऊंगा, किस तरह से करना है ये भी आपको बताऊंगा। सिर्फ आपने देखना ये है कि ये किस तरह से होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा स्टेप क्या है, सारे स्टेप आपने गौर से देखने हैं। उसके बाद आपने काम स्टार्ट करना है। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ जहां पे प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो ये कंप्यूटर स्क्रीन मेरे सामने है दोस्तों। आपने एक वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है steps.com। मैं स्पेलिंग आपको बताता हूँ, STEPES.com। दोबारा बताता हूँ, STEPES.com। ये वेबसाइट है और इस वक्त ये मेरे सामने ओपन है दोस्तों। तो यहाँ पे आपने अपनी जॉब करनी है, यहाँ पे आपने अपना काम करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जॉब कौन सी है और काम कौन सा है। यहाँ पे जॉब है आपकी, यहाँ पे काम है आपका एज ए ट्रांसलेटर का, तर्जमा करना है आपने। यहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेजेस में कुछ पेजेस दिए जाते हैं, कुछ असाइनमेंट्स दी जाती हैं, कुछ आपको डाटा दिया जाता है, आपने उसको एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कहेंगे कि सर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा उर्दू आती है या फिर मुझे थोड़ी सी इंग्लिश आती है, मैं किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ। यार कोई मुश्किल बात नहीं, आपको ये भी बताऊंगा कि आपने करना कैसे है। चलें अभी आपको बता देता हूँ। तो मैं आपके सामने यहाँ पे गूगल को ओपन करता हूँ और गूगल को ओपन करके मैं लिखता हूँ translate.google। translate.google यहाँ पे मैंने लिखा और मैं आपके सामने इसको ओपन करता हूँ। जब मैंने यहाँ पे translate.google लिखा तो मेरे सामने ये देखें आ गया है कि आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे एक वेबसाइट को ओपन करता हूँ, किसी भी वेबसाइट को ओपन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अमेज़ॉन, यहाँ पे मैंने अमेज़ॉन टिप्स लिखा और दोस्तों यहाँ पे मैं एक वेबसाइट को ओपन करके आपको डेमो देता हूँ कि आपने इसको करना कैसे है। ये देखें, मैं एक वेबसाइट मैंने ओपन की और आपके सामने ये ओपन हुई है। यहाँ पे मैं कुछ डाटा लेता हूँ और उस डाटा को मैं आपके सामने वहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब ये डाटा दोस्तों मैंने यहाँ पे कॉपी किया यहाँ से और उस जगह पे जाके मैं उसको पेस्ट करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ से मैंने डाटा लिया और उसको मैंने पेस्ट कर दिया। सॉरी, यहाँ पे मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, दोबारा मैं इसको कॉपी करता हूँ। इसको मैंने दोस्तों यहाँ से दोबारा मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कॉपी करके मैं उसको वहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट मैंने कर लिया और कॉपी किया और दोबारा मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये देखें पेस्ट हो चुका है। अब जो मैंने यहाँ पे इंग्लिश पेस्ट की थी, अब यहाँ पे देखें उसका ट्रांसलेशन उर्दू में आ चुका है। अब मज़े की बात यह है कि ये जो आपके सामने उर्दू में आया है इसको आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्पेनिश, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे स्पेनिश सेलेक्ट करता हूँ, या मैं डेनिश करता हूँ, या मैं अरेबिक करता हूँ। फ़र्ज करिए मैंने अरेबिक सेलेक्ट कर ली तो देखें इसने उसी इंग्लिश के पैरे को अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया है।
आप अरबिक की बजाय कोई और लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें। मैं जैसे मैंने यहाँ पे रशियन सेलेक्ट की है, तो यहाँ पे देखें वो जो मेरा सारा डाटा है वो रशियन में ट्रांसलेट हो चुका है। आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती तो कोई मसला नहीं, गूगल ट्रांसलेटर आपके सामने है, वो आपकी लैंग्वेज को लेगा और उसे दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग वहाँ पे आते हैं अपना डाटा लेके, जो वहाँ पे अपनी असाइनमेंट्स लेके आते हैं, जो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाते हैं, क्या उनको गूगल ट्रांसलेटर का नहीं पता? डेफिनेटली उनको पता है, लेकिन भाई प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनीज के काम होते हैं, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। जैसे यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी चलते हैं फाइवर पे, fiverr.com पे चलते हैं और यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ दोस्तों छोटा सा लोगो डिज़ाइनिंग, मैंने यहाँ पे लिखा LOGO लोगो डिज़ाइन मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे जब मैंने लोगो डिज़ाइन पे क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे देखें लोगो को डिज़ाइन करने के लोग यहाँ पे इस वक्त 2000, 5000, 7000, 28000 पे चार्ज कर रहे हैं। अब आप बताइए कि कोई लोग 28000 पे लोगो बनाने के क्यों देंगे? भाई इसलिए कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। अब वो एक स्पेशल आदमी को क्यों इस काम के लिए रखेंगे? अगर किसी स्पेशल आदमी को इस काम के लिए रखेंगे, उसको टेबल देना पड़ेगा, उसको सिस्टम देना पड़ेगा, उसको अलहदा से रूम देना पड़ेगा, उसको पर मंथ पे देनी पड़ेगी। अब ये भी हो सकता है कि ये जो उससे काम करवाना है वो महीने में 1 या 2 मरतबा हो। तो जब 1 या 2 मरतबा हो तो उसके लिए एक पक्के आदमी को मुलाजम रखने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए वो इस तरह सी वेबसाइट पे जाके अपना काम करवाते हैं। इसको सादे लफ्ज़ों में कहते हैं आउटसोर्सिंग। इसकी आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसा कि आपने घर में किचन का छोटा मोटा काम करवाना हो, आपने एक लकड़ी की अलमारी बनवानी हो, तो आप खुद क्यों नहीं बनवाते? इसलिए नहीं बनवाते कि आपने सिर्फ एक ही मर्तबा बनवानी है। आप चाहें तो आप वो काम सीख के खुद भी बना सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये मुझे एक मर्तबा बनवानी है तो मैं किसी और से बनवा लेता हूं। इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग, यानी किसी और से काम करवा लेना। तो वो लोग, वो कंपनीज जो कि बिजी होती हैं, जिनके पास कभी एक आध बार इस तरह की असाइनमेंट आती है, तो वो इस तरह की वेबसाइट पे जाके अपना काम करवा लेते हैं। तो दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है वो ये है steps.com। ये दोस्तों उसकी स्क्रीन है और यहाँ पे मैं फ़र्ज़ कीजिए लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अगरचे कि मेरा यहाँ पे अकाउंट नहीं बना तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब एक मज़े की बात आपको बताऊँ, यहाँ पे एक कस्टमर का लॉगिन है कि यहाँ पे आप एज ए कस्टमर आना चाहते हैं या फिर आप एज ए ट्रांसलेटर आना चाहते हैं। मैं मतलब आप जब यहाँ पे लॉगिन करेंगे तो हम एक एज ए ट्रांसलेटर यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे जॉब करनी है, एज ए ट्रांसलेटर हमने काम करना है। तो हम यहाँ पे लॉगिन एज ए ट्रांसलेटर यहाँ पे करेंगे। जब मैंने यहाँ पे लॉगिन एज ए ट्रांसलेटर किया तो मेरे सामने ये स्क्रीन आ गई। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि अगर आप साइन अप हुए हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब दोस्तों मैं यहाँ पे लॉगिन होने लगा हूँ। अब देखें मुझे कह रहा है बिकम सुपर ह्यूमन ट्रांसलेटर। अब यहाँ पे आप एज ए ट्रांसलेटर आइएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नेम दीजिए। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना नाम देंगे। जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ दोस्तों आसिम अली, मैंने यहाँ पे लिखा, और उसके बाद आपने पासवर्ड देना है। मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ और उसके बाद मैं फर्दर मूव करता हूँ। उसके बाद वो मुझे कह रहे हैं कि आप कंफर्म पासवर्ड करें। मैं उसी पासवर्ड को दोबारा लिखता हूँ और उसी पासवर्ड को मैंने दोबारा लिखा, और उसके बाद दोस्तों वो मुझे कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम दीजिए। मैं फिर यहाँ पे फर्स्ट नेम देता हूँ। उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि अपना लास्ट नेम दीजिए, तो मैं यहाँ पे अपना लास्ट नेम देता हूँ। उसके बाद वो मुझे कह रहे हैं कि आप यहाँ पे अपना ईमेल दीजिए, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल लिखता हूँ और ईमेल लिखने के बाद मैं फर्दर यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। और मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा और ईमेल लिखने के बाद मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं यहाँ पे ईमेल लिख चुका हूँ। मुझसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ पे एज ए ट्रांसलेटर हैं, तो मैं कहता हूँ जी जनाब, मैं यहाँ पे एज ए ट्रांसलेटर हूँ। इसके अलावा यहाँ पे एज ए इंटरप्रेटर की जॉब भी है, यहाँ पे एज ए वॉइस ओवर की जॉब भी है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्टर की जॉब भी है। तो मैं यहाँ पे एज ए ट्रांसलेटर लिखता हूँ। उसके बाद ये है कि आप ट्रांसलेशन फ्रॉम, किस तरह का आप ट्रांसलेशन करेंगे, किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में करेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जनाब फ़र्ज़ कीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ कि आप मुझे इंग्लिश में, आप किसी और लैंग्वेज में करवा सकते हैं। जनाब फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप मुझसे उर्दू में करवा लीजिए।
एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा, अब वो मुझसे पूछते हैं कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी है। अब फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मेरी जो इंडस्ट्री है दोस्तों वो है मेरी एक कंप्यूटर की इंडस्ट्री। तो मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की इंडस्ट्री पे क्लिक किया। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपकी कंट्री कौन सी है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मेरा कंट्री पाकिस्तान है। अब यहाँ पे मैं दोस्तों साइन अप करता हूँ। अगर हमारी कोई मिस्टेक ना हुई तो हमारा ये स्टेप जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं कि योर यूजर नेम कैन नॉट इंक्लूड स्पेस, इट मस्ट कंटेन आइदर अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर या हैशेस वगैरह। यहाँ पे जो मिस्टेक आई थी वो कहते हैं कि यहाँ पे आपके यूजर नेम में स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फर्ज कीजिए सिर्फ अपना यूजर नेम आसम ही रखता हूँ। अब दोबारा इस पर क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि वो हमें क्या कहता है। मैंने दोबारा क्लिक किया तो वो कहता है कि ये यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम देता हूँ, अपने चैनल का नाम देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों अलबारिदन मैं लिखता हूँ। अब ये क्या कहते हैं, यहाँ पे मैंने दोबारा अलबारिदन लिखा, साइन अप पे क्लिक किया। अब ये दोस्तों वो कहता है कि योर पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 अपर केस एंड 1 लोअर केस लेटर। ओके जी, पासवर्ड को चेंज करते हैं। मैंने यहाँ पे दोबारा अपना पासवर्ड चेंज किया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड को चेंज करके अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अपना पासवर्ड मैंने चेंज किया। थोड़ी सी तब्दीली के बाद मैंने पासवर्ड दोबारा दोस्तों वहाँ पे लिखा। अब देखते हैं कि ये हमें क्या कहते हैं। पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखें ये हमें क्या मैसेज देते हैं। मेरा ख्याल है कि सारी प्रॉब्लम दूर हो चुकी हैं। अगर मैं चाहता तो मैं बड़ा स्मूथली कर सकता था, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें जानबूझ के ऐसी की कि ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। मैं ऑलरेडी इस वेबसाइट पे मैं लॉगिन हो चुका था। पहले मैंने इस पे लॉगिन किया था, पहले मैंने इसको डिटेल से देखा था। मैं नहीं चाहता था कि आपके सामने ऐसी वेबसाइट लेके आऊँ जिस पे आपका ट्रस्ट ना हो, जो आपका टाइम ज़ाया करे, जो आपकी मेहनत को ज़ाया करे। पहले मैंने इस पे लॉगिन करके देखा, पहले मैंने इस पे अपनी इंफॉर्मेशन दे के देखी, लेकिन कुछ गलतियाँ मैंने की ताकि आपकी भी लर्निंग हो। आप भी जब करें तो आप ऐसी मिस्टेक्स दोबारा ना करें। मैं सारी मिस्टेक्स आपके सामने करके आपको दिखाऊं ताकि आपकी लर्निंग भी हो और वही मिस्टेक जो है रिपीट होने के बाद हमारे लिए एक ज़बरदस्त नॉलेज भी हमारे लिए बन जाए। तो अब मुझे कहता है कि आप इसको सेव करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो फर्ज कीजिए मैं यहाँ पे कहता हूँ नहीं भाई इसको आप सेव ना करें। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप यहाँ पे जॉब्स को सर्च कीजिए, आप यहाँ पे काम को सर्च कीजिए। तो यहाँ पे जनाब आपने जॉब सर्च करनी है, आपने यहाँ पे काम सर्च करना है। फ़र्ज करें वो कहते हैं कि इंग्लिश से ऑल इंडस्ट्री में जाएं। अब मैं यहाँ पे फ़र्ज कीजिए गो पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जो इस तरह की जॉब्स होंगी वो मेरे सामने आ जाएंगी। यहाँ पे इंग्लिश में इस तरह की कोई जॉब नहीं है। यहाँ पे दोस्तों फर्दर जॉब्स आती रहती हैं। यहाँ पे ट्रांसलेशन का काम आता रहता है। आपकी एक लैंग्वेज है, आप उसको दूसरी में कर लें, तीसरी में कर लें, जितनी भी किसी लैंग्वेज में करें आप करके देखें, उसके बाद आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ये थी दोस्तों एक वेबसाइट जो हमने आपके साथ शेयर की। आप यहाँ पे अपनी लैंग्वेजेस को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एज ए ट्रांसलेटर किया, आप यहाँ पे एज ए वॉइस ओवर भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स आपके सामने आएंगे आप उन प्रोजेक्ट को करेंगे। सिंपल आपने ट्रांसलेट करके यहाँ पे पुट कर देना है, अपने कस्टमर को सेंड कर देना है, उनसे आप पैसे वसूल करेंगे और आप डेली आराम से 5 से 10 मिनट काम करके अपने किचन का अच्छा खासा खर्च चला सकेंगे। ये थी एक वेबसाइट जो मैंने आपके साथ शेयर की। आई एम श्योर जब आप इस पर काम करेंगे, आप मेहनत करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। हमारी ये कोशिश है कि आपके लिए इस तरह की एक अर्निंग की टिप्स लेके आते हैं। ये आपको वेबसाइट कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई टिप के साथ, एक नई वेबसाइट के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।